हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं काउंसलर अमिता अस्थाना आज आपके सामने नए टॉपिक पे बात करने आई हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है कि अपने अंदर के डर को हम कैसे निकालें। डर क्या है? डर प्रेम का एक उल्टा पुल्टा स्वरूप है। डर क्यों लगता है? डर हमें तब लगता है जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में हमें ज्ञान का ना होना। जब तक हम किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं या हम किसी चीज़ को सीख नहीं जाते हैं तब तक हमें डर लगता है। और जब हम वो धीरे धीरे सीख जाते हैं तो मेरा डर ख़त्म हो जाता है। डर दो प्रकार का होता है, एक तो फिजिकल डर होता है और एक साइकोलॉजिकल डर होता है। फिजिकल डर पे हम प्लान करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट का आपको बहुत शौक है, लेकिन हम डरते हैं कि हम कैसे खेलेंगे या हार जाएंगे, इसलिए हमें इस पे प्लान करना होता है। हम क्रिकेट खेलना सीखते हैं तो हम फिर खेलते हैं, तो यहाँ पे हमारा डर ख़त्म हो जाता है। एक साइकोलॉजिकल डर होता है, मान लीजिए आपने कुछ पूंजी जमा करके रखे हैं और हम उसको बिजनेस करने में वो पैसा लगा देते हैं कि ये हमने मान लीजिए 5 लाख रुपया रखा है और उसको हम जो है अपने बिजनेस में लगाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में ये है कि कहीं ये मेरा बिजनेस डूब ना जाए। ये साइकोलॉजिकल डर है और होना भी चाहिए। यहाँ पे हमें बहुत सोच समझ के काम करना है कि किस तरह से हम करें कि हमारा पैसा भी ना डूबे और मेरा काम भी बन जाए। ये होता है साइकोलॉजिकल डर, जो सूझबूझ के साथ ख़त्म होता है। और फिजिकल डर सीखने के साथ ख़त्म होता है, या ये भी कह सकते हैं कि जब हम किसी चीज़ को सीख जाते हैं तो वो डर ख़त्म हो जाता है, वो फिजिकल होता है। और जब हम अपना सूझबूझ से काम करते हैं तो यहाँ पे हमारा साइकोलॉजिकल डर ख़त्म हो जाता है और आगे जाके ये डर जीरो हो जाता है। ये साइकोलॉजिकल डर होता है। तो दोस्तों, हमको अपने अंदर के डर को भगाना है, इसलिए आइए हम आपको कुछ टिप्स बताते हैं। उस टिप्स के अनुसार उसको अपना कर आप अपने अंदर के डर को भगा सकते हैं। भय के कारणों को अधिक गहराई से समझें। मान लीजिए आप कहीं पे जॉब करते हैं और आपके बॉस ने बोला है कि आपको किसी भी प्रोजेक्ट पे कल प्रेजेंटेशन देना है और आप ये सोच रहे हैं, आप डर रहे हैं कि हम इतने लोगों के बीच में हम प्रेजेंटेशन दे पाएंगे कि नहीं। आप जो है नर्वस हो रहे हैं, आप सोचें कि हम कितने भीड़ में कैसे बोल पाएंगे। आपके अंदर बोलने का भय, आप डर रहे हैं। आप ऐसा ना करिए, सोचिए कि जिस चीज़ पे आप बोलने जा रहे हैं वो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी है, उसे आप पूरा बोल सकते हैं, उसे आप उस प्रोजेक्ट के बारे में आपको ज्ञान है, तो किस चीज़ का डर। आप निडर होके बोलिए। वहाँ पे आप ये मत सोचिए कि हमें जो है लोग क्या कहेंगे। लोग जो कहेंगे उन्हें कहने दीजिए, आप अपना प्रेजेंटेशन दीजिए, तो आपके अंदर का डर ख़त्म हो जाएगा। आप जब स्टेज पे जाते हैं तो आप ये मत सोचिए कि हमें लोग सुन रहे हैं, लोग क्या कहेंगे। आप रिजल्ट की चिंता मत कीजिए, आप वहाँ पे जाइए और आप जो है अपने प्रेजेंटेशन को दीजिए। बस आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, लोगों की चिंता मत कीजिए, रिजल्ट की चिंता मत कीजिए। देखिए आपका कितना अच्छा, आपका भय भी निकल जाएगा और आप काम भी कर ले जाएंगे। ये जो आपका भय है वो आपका जो है साइकोलॉजिकल भय है। आप डर रहे हैं कि हम बोल पाएंगे नहीं बोल पाएंगे, और ऐसा कुछ नहीं है। जब आपको किसी चीज़ का ज्ञान है और उस चीज़ में आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो आप इस चीज़ के लिए ना डरें, आप आगे बढ़ें। मेरा सेकंड टिप्स है कि किसी भी व्यक्ति को पराया समझने से डर लगता है। मान लीजिए आपके सामने कोई व्यक्ति है, आप विश्वास नहीं कर रहे हैं उस पर। विश्वास का ना होना भी एक डर है, और विश्वास जिस पे हम नहीं कर सकते हैं वो किसी भी काम को नियंत्रित नहीं कर सकता है, इसलिए हमें विश्वास भी करना चाहिए। मान लीजिए आपने किसी को जो है
कोई काम करने के लिए कहा, मान लीजिए आपने अपनी पूंजी लगा दी किसी बिजनेस में और आपको ये हमेशा डर है कि ये काम नहीं कर पाएगा, नहीं कर सकता, नहीं, आप उस पर विश्वास करके देखिए। जब आप विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपका डर भी खत्म हो जाता है और वो आपके काम को भी नियंत्रित करता है। वहाँ पे आपका जो है साइकोलॉजिकल डर है कि वो पता नहीं कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, लेकिन आप उस पर विश्वास करिए, वो काम कर ले जाएगा और अच्छा काम कर ले जाएगा। विश्वास भी करने से आपका डर खत्म हो जाता है। साइकोलॉजिकल डर कई प्रकार के होते हैं, जैसे पानी में डूब जाने का डर, मृत्यु का आना डर, परीक्षा में फेल हो जाने का डर, लोगों के बीच में बोलने का डर, पहाड़ों पे चढ़ने का डर, ऊंचाई का डर, गाड़ी चलाने का डर। ये सारे डर जो होते हैं वो हमारे साइकोलॉजिकल डर होते हैं, जिसको हम सोच लेते हैं अपने दिमाग से कि हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब हम सीख जाते हैं तो वो डर भी ख़त्म हो जाता है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्या हम डर पे विजय प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप अपने डर पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मेरा पहला टिप्स है कि अपने भूतकाल के भय, अनुभवों के भय को भूलकर डर पे विजय प्राप्त करें। मान लीजिए आपने भूतकाल में कभी भी आपको गाय से डर लगता है, बंदर से डर लगता है, कुत्ते से डर लगता है, तो आप आज भी वर्तमान में भी आपके सामने जब कुत्ता आता है तो आप डर जाते हैं, गाय आती है तो डर जाते हैं, बंदर आता है तो आप भागने लगते हैं। क्योंकि आपका ये जो है आप इससे डर गए हैं। डर ये आपने ये सोच बना ली है कि उस समय हमें ये काट लिया था तो आज भी हमें काट लेगा। ये सूझबूझ आपके दिमाग की है। हो सकता है वो आपको ना काटे, लेकिन आपने ये सोच लिया कि वो मुझे काटेगा। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, बच्चा जो है छोटा है और उसके सामने मान लीजिए शेर आ जाए, चाहे कुत्ता आ जाए, चाहे गाय आ जाए, चाहे बंदर आ जाए, बच्चा कभी नहीं डरता है। बच्चा एकदम निडर होकर उसके सामने खेलता है। क्यों? क्योंकि उसे कोई भी भूतकाल का अनुभव उसके दिमाग में नहीं है। वो कोई भी अपनी छवि भूतकाल के अपने दिमाग में नहीं रखा है, इसलिए वो निडर होकर खेलता है। आप भी वर्तमान में भूतकाल के जो भी आपके अनुभव है उसे भूलकर अपने डर पे विजय प्राप्त करें। मेरा दूसरा टिप्स है कि बेचैनियों को भय से मुक्त करें, उस पे विजय पाएं। मेरा सेकंड टिप्स है बेचैनी के भय को डटकर सामना करें और भय पर विजय पाएं। मान लीजिए आपने कहीं इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं, आपको बहुत डर लग रहा है, वो क्या पूछेगा, कैसे सवाल करेगा, कैसा होगा, ये सारी चीज़ आपके दिमाग में चलती है। आप एकदम डरे हुए हैं, हम इतना पढ़े हैं, पता नहीं क्या पूछेगा, आपके दिमाग में ये जो है डर घूम रहा है, आप उसी में उलझ जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। आपको ध्यान लगाना चाहिए थोड़ा सा, और ध्यान जो है वो वर्तमान की बेचैनी को वो समाप्त करता है। वहाँ पे आपकी बेचैनी समाप्त होती है और आप जब ध्यान में लगाते हैं कि अपने मन को कि जो होगा वो अच्छा होगा, जो होगा वो हम कर ले जाएंगे। ये ध्यान में रहने से आपको जो है थोड़ी बेचैनी पे आपकी मदद मिलती है और आपकी बेचैनी शांत होती है और आप अपना काम अच्छे से कर ले जाते हैं। मेरा अगला टिप्स है कि भय पर विजय प्राप्त करने के लिए मैं का त्याग करना। मान लीजिए आप कहीं सामाजिक या पारिवारिक कार्यक्रम में जाते हैं तो वहाँ पे आप लोगों से मिलते जुलते हैं, लोगों का हाल चाल पूछते हैं, लेकिन आपके अंदर एक हमेशा डर बना रहता है कि लोग हमारे बारे में क्या कह रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे, क्या बोल रहे होंगे। ये आपका अहंकार होता है। और वहीं दूसरी तरफ आप कुछ ऐसे लोगों से, विपरीत लोगों से मिलते हैं जो बहुत ही सरल हैं, बहुत ही विनम्र हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता है कि
कौन है वो, तो वहाँ पे आप अपने मैं का त्याग कर आप जो है भय पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।